जय श्री राम। बहुत स्वागत है आपका आपके अपने बेहद खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ आचार्य राज मिश्रा। हमेशा आपके लिए कुछ ऐसे महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन लेकर के आते हैं जो आपके लिए बहुत ही जरूरी होते हैं। इसीलिए रात को 9 बजे और दोपहर को 12 बजे आपके साथ लाइव जुड़ते हैं और लाइव ऑन कॉल फ्री ऑफ कॉस्ट बिना किसी चार्ज के आपकी कुंडली को देखते हैं। आपको प्रत्येक प्रकार की जानकारी और नए नए विषयों की जानकारी आपको जरूर प्रदान करते हैं। रात को 11 बजे इंडिया न्यूज पर आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं कल्याणम प्रोग्राम में। वहां भी आपको सब कुछ बताया जाता है। बहुत डीप जानकारी आपको उस कार्यक्रम के थ्रू दी जाती है। बात करेंगे कर्क राशि के जो हमारे प्यारे जातक जातिका हैं उनके लिए जुलाई का महीना किस प्रकार का व्यतीत होने वाला है, ये जानकारी आपके लिए देना बहुत आवश्यक है। इस टाइम पर अगर देखा जाए ग्रह गोचर जुलाई में क्या होगा, राहु और मंगल का गोचर 10th हाउस के अंतर्गत होगा, केतु का गोचर 4th हाउस के अंतर्गत होगा, शनि का गोचर 8th हाउस, बृहस्पति 9th हाउस, शुक्र 11th हाउस एंड बुध को अगर देखा जाए, बुध जो है वो आपके गोचर करेंगे, बुध और सूर्य 12th हाउस के अंतर्गत, शनि 8th हाउस में गोचर ही करेंगे। तो आखिर ये पूरा समावेश किस प्रकार का रहने वाला है, क्या परिस्थितियां रहेंगी, हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखा जाए, इस महीने में उतार चढ़ाव रहने वाला है। पहले जो 15 डेज है इसमें आपकी हेल्थ को ये कहीं ना कहीं प्लैनेट थोड़ा सा परेशान करने का प्रयास करेंगे। स्वास्थ्य को लेकर के आपकी चिंताएं रहेंगी, स्वास्थ्य को लेकर के आपकी परेशानियां पहले समय में अगर देखा जाए 15 दिन में तो रहने वाली हैं। पहले 15 दिन कार्य क्षेत्र को लेकर के भी मन अशांत रहेगा, मन परेशान रहेगा, लेकिन उसके बाद कार्य क्षेत्र को लेकर के परिस्थिति निश्चित रूप से अच्छी हो जाएगी और स्वास्थ्य को लेकर के भी आपकी परिस्थितियां अच्छी रहने वाली हैं, ऐसा संकेत पूरी तरह से दिखता है। व्यय को लेकर के अगर देखा जाए इस माह जो और मुश्किल दिखता है, धन आने का रास्ता काफी कमजोर होगा और ये कब तक होगा, 16 तारीख तक। 16 तारीख तक 12th हाउस के अंतर्गत सूर्य भी जाकर के गोचर करेंगे और 12th हाउस में ही बुध गोचर करेंगे। तो यहां पर आत्मविश्वास में काफी कमी होगी। यहां पर कॉन्फिडेंस लेवल में अगर देखा जाए, आत्मविश्वास को लेकर के अगर देखा जाए तो आत्मविश्वास के अंतर्गत कमी होती हुई दिख रही है। इनकम कम और व्यय अत्यधिक होता हुआ दिख रहा है। किसी मामले को लेकर के जहां पर आपने धन इत्यादि दिया हुआ है वहां से निराशा हाथ लगेगी और उस मामले को लेकर के तनावपूर्ण परिस्थितियां व्यतीत होंगी। मामला कोर्ट कचहरी तक जा सकता है। पैतृक संपत्ति को लेकर के भी यहां पर कुछ दिक्कतें उत्पन्न होने का संयोग है, तो ध्यान रखने की आवश्यकता है कि इन सब चीजों पर दिक्कत ना हो। खैर बात करूंगा इसके उपाय को लेकर के भी, साधारण बातें नहीं करने वाला हूं मैं, हर एक चीज की बात करूंगा। यहां पर समस्या क्या है और उस समस्या के निवारण के लिए आखिर समाधान क्या है, ये सभी जानकारियां इस कार्यक्रम में आप निश्चित रूप से प्राप्त करने वाले हैं। तो 16 तारीख के बाद जब सूर्य का गोचर और बुध का गोचर आपकी राशि के अंतर्गत, महीने का जो स्टार्टिंग टाइम है वो निश्चित रूप से संघर्षपूर्ण दिख रहा है, लेकिन जैसे ही वो समय खत्म होगा 16 तारीख को सूर्य और बुध दोनों प्लैनेट आकर के आपकी राशि में गोचर करना शुरू करेंगे। आप मानिए कि आपके लिए ये चेंजेस का पिटारा लेकर के आएंगे, आपके लिए बदलाव की बयार लेकर के आएंगे। निश्चित रूप से एक अच्छा बदलाव अपने जीवन के अंतर्गत प्राप्त कर पाएंगे। आप प्रसन्न रहेंगे, जीवन सुखी रहेगा, आपका मान सम्मान बढ़ेगा। 16 तारीख के बाद अच्छे लोगों से आपकी मुलाकात होगी और पद प्रतिष्ठा बढ़ने के कारण अहंकार आने का संयोग है। बस उस अहंकार से बचने की आवश्यकता है। लोग आपसे जलना शुरू करेंगे और जल करके लोग क्या करेंगे, आपको उलझाने का प्रयास करेंगे। वो अपनी बातों में उलझाएंगे, आपको फालतू में क्रोध दिलाने का प्रयास करेंगे ताकि आप गुस्सा करें और आपकी इमेज को खराब किया जाए। तो इस महीने जैसे ही 16 तारीख व्यतीत होगा, सूर्य और बुध आपकी राशि में प्रवेश करेंगे। बुद्धि की जो गति है वो तीव्र हो जाएगी, टेक्निकल नॉलेज आपकी ज़्यादा होगी। तो ऐसे कंडीशन में जहां काम कर रहे होंगे आप, वो आपके छोटे छोटे मिस्टेक्स को निकालने की कोशिश करेंगे, छोटे छोटे मिस्टेक्स निकाल करके आगे पहुंचाने का प्रयास करेंगे, छोटी छोटी चीज़ों पर आपको उलझाने का प्रयास करेंगे। तो आपने इन सभी चीज़ों पर विशेष रूप से सावधान रहना है। अगर आप लोग इन सब चीज़ों पर सावधान रहेंगे तो ऐसी परिस्थिति में आपको नुकसान का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो इस महीने हमें विशेष रूप से किन किन चीज़ों पर फोकस करना है, तो मेरा प्रयास रहा कि आपको इन सब चीज़ों की जानकारियां आपको दी जाए। अपने क्रोध पर कंट्रोल रखने की आवश्यकता है,
उलझन में नहीं पड़ने की आवश्यकता है। लोग उलझाएंगे, लेकिन उस उलझन से अपने आप को दूर रखने की आवश्यकता है और अपने काम पर सीधे फोकस करने की आवश्यकता है। अगर इनको आप कर पाएंगे तो निश्चित रूप से आपके लिए रिजल्ट अच्छा होगा। अच्छा, 10th हाउस में राहु गोचर करेंगे और राहु के साथ मंगल भी 10th हाउस के अंतर्गत गोचर करेंगे। कुछ जो रुके हुए कार्य थे वो निश्चित रूप से आपके बनेंगे। फिर भी कार्य क्षेत्र में नई नई चीजें निकल करके आएंगी, नई नई बाधाएं निकल करके आएंगी, नए नए विघ्न निकल करके आएंगे। षड्यंत्रकारी लोगों का पता चलेगा कि ये लोग इस प्रकार के हैं जो षड्यंत्र कर रहे हैं, या ये लोग इस प्रकार के लोग हैं जो षड्यंत्र कर रहे हैं, जो नुकसान पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। तो ऐसे षड्यंत्रकारी लोगों का पता चलेगा। बस आपने यहां पर क्या करना है कि आपने जान तो लिया है, लेकिन शांत होकर के बिना उनको कुछ पता चले आपको कार्य को करते रहना है। आपका कार्य में नाम खराब करने के लिए पूरी तरह से षड्यंत्र किया जाएगा, वहां पर आपको पूरी सावधानी रखने की आवश्यकता है। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे बात ये काम को ही लेकर कर रहे हैं, हेल्थ को लेकर के ही ये बात कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने पढ़ाई के बारे में तो कुछ बताया नहीं। तो बच्चों, इस बार एजुकेशन को लेकर के ये जो महीना है वो आपके लिए अच्छा है। बस आप डिस्ट्रैक्ट बहुत हो रहे हैं, थोड़ा डिस्ट्रैक्ट होने से आपको बचना होगा, आपको फोकस करना होगा अपनी चीज़ों पर। तो एजुकेशन को लेकर के ये माह अच्छा है और अच्छे रिजल्ट को प्रदान करने वाला है। ये महीना एजुकेशन को लेकर के अच्छा है और अच्छे रिजल्ट को प्रदान करने वाला है। सिर्फ आवश्यकता है कि अपने चीज़ों पर फोकस अच्छी तरीके से किया जाए। प्रेम संबंध को लेकर के भी इस महीना कोई आपसे गुप्त रूप से प्रेम करता है या करती है, और वो प्रेम का इजहार इस महीने करने वाले हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो प्यार का इजहार करेंगे, बट जो भी प्रेमी प्रेमिका होंगे वो आपके लिए अच्छे होने वाले हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। वैवाहिक जीवन की परिस्थितियां ठीक ठाक दिख रही हैं, इस महीना अच्छी परिस्थिति होगी। विदेश यात्रा के लिए स्पेशली जो लोग प्रयास कर रहे हैं उनके लिए अच्छा संकेत है, तो विदेश यात्रा आप कर सकते हैं। चलिए, अब क्या करना है इस राशि में और अच्छा करने के लिए। जो जातक जातिका कर्क राशि के हैं, एक सोमवार कोई भी एक सोमवार को लेकर के भगवान शिव को गंगा जल, दुग्ध और चीनी मिक्स करके श्रद्धा से जाकर के अर्पण कर लेना है, और बेल का पत्ता ला करके अपने सिरहाने के नीचे रख लेना। आप देखिए कैसा चमत्कार होगा, कैसा आनंद आएगा, जीवन अच्छा हो जाएगा। जय श्री राम, बहुत धन्यवाद।